चैनल लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो टेक्निक्स। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ बेस्ट टेक्निक्स टू हैंडल द पेपर और टू अटेम्प्ट द पेपर। मीन्स कि आपने पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो एवरेज कैटेगरी के होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन उनके पेपर के अटेम्प्ट करने से या कुछ ऐसी टेक्निक्स वो यूज करते हैं जिसकी वजह से एक उनका जो राइटिंग इंप्रेशन या पेपर का जो इंप्रेशन होता है वो ऐसा एग्जामिनर पे जाता है कि वो उसको अच्छे मार्क्स देने पे मजबूर हो जाता है। और बाद इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं या हायर जो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको जा तो सब कुछ होता है लेकिन अपने पेपर करने की टेक्निक से वो जो है वो मार खा जाते हैं और उनके जितने उनको अच्छे नंबर लेने चाहिए उस तरह वो नहीं ले पाते। ठीक है, आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाली हूँ उससे ये है कि आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा जाएगा और इसके अलावा जो है आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने स्टडी भी अच्छे से करनी है और बाकी काम जो है वो अल्लाह पे छोड़ देना है। ठीक है, आपने मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है और इसके अलावा टाइम टेबल सेट कर लेना है। और जो है फिर आपने जो है जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होंगे तो फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको अभी गाइड करने वाली हूँ। ठीक है, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम जो है वो डेली मिलते रहें। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले जो है पेपर इंप्रेशन की सबको पता है जो सबसे पहली चीज है वो होती है राइटिंग इंप्रेशन। ठीक है, राइटिंग इंप्रेशन जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। मीन्स कि आपकी नीट राइटिंग हो और खूबसूरत राइटिंग हो। अच्छा, अब जो है ना पहले होता था कि फ्लावरी स्लैंट राइटिंग चलती थी, लेकिन आजकल बोर्ड में जो है कंप्यूटर जो है वो राइटिंग चल रही है। मीन्स कि स्ट्रेट राइटिंग चल रही है, आपने उसको फॉलो करना है। अच्छा, आप जब उसको राइट कर रहे हो वो ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन उनकी राइटिंग में नीटनेस बहुत होती है, प्रॉपर गैप होता है। अब जैसे सपोज कि आप लोग लिख रहे हैं, अब वन फिंगर गैप, तो हम छोटे बच्चों को भी यही कहते हैं कि वन फिंगर गैप जरूर होना चाहिए। अब होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो लिख रहे हैं कि दे आर राइटिंग। आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर गैप के साथ आपको बताया है। मीन्स कि जो मार्जिन लाइन होती है ना उसकी शीट की, सपोज कि यहाँ पे मार्जिन लाइन है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना। ठीक है, और आपका ये सीक्वेंस ऐसे ही चलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे लिखा सपोज के अब इसमें आपने गैप कम दे दिया, फिर इसमें ज्यादा दे दिया, फिर इसमें जनाब जी फिर और आगे दे दिया, फिर ये यहाँ पे छोड़ दिया, फिर लेटर को यहाँ पे ले आए। देखिए कितना बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है, प्रॉपर आपने गैप देना है, अच्छी राइटिंग के साथ करना है और मार्जिन लाइन को अपने क्रॉस नहीं करना। ठीक है, तो आपने पहले तो इस बात को फॉलो करना है। इसके अलावा सेकंड थिंग जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो ये है कि आप अपना जो क्वेश्चन लिखेंगे वो आपने जो है वो ब्लू मार्कर के साथ लिखना है। सपोज कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है तो आपने इसको बहुत ही प्यारा सा इसको आपने वो दे देना है और फिर इसमें आप अंडरलाइन भी कर देना है। फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन और वही मार्कर के साथ। अगर उर्दू का पेपर कर रहे हैं तो आप कट मार्कर यूज करें और अगर आप जो है इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा मार्कर होना चाहिए। ना ऐसा मार्कर हो जो कि इंक छोड़े, बल्कि एक अच्छा प्रोमिनेंट अच्छे वाला मार्कर लेके रखिए। और इसके अलावा आपके पास उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में 2 से 3 जो है इंक वाले पेन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पेन में इंक खत्म हो जाए और आपके इंक ना हो, आप एग्जामिनेशन में इंक पूछते फिरें। या फिर ऐसा होता ही क्या है कि बाद हम इंक फिल करते हुए पेपर पर गिर जाती है तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। आपने इसका अच्छे से ख्याल करना है। अच्छा, ये तो बात होगी राइटिंग की या राइटिंग इंप्रेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा उसमें सबसे पहले तो आपका जाहिर है ऑब्जेक्टिव पार्ट सबका ही होता है, वो तो आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करते वक्त आपने खास ख्याल रखना है कि उसमें आपने उसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो एमसीक्यूज को, जो बबल्स को फिल करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो जस्ट आपको एक टाइम मिलती है। ना आप उसको कट कर सकते हैं ना ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने अच्छे से समझ के ध्यान से करना है। बात बात जो है वो एमसीक्यूज आप एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलते जुलते जो है वो एमसीक्यूज दे सकता है, तो आपने अच्छे से ध्यान से देखना है। उसका ये तरीका है कि आप जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, आपने थॉरोली उस टेक्स्ट को पढ़ के जाना है। मीन्स कि सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करना, आपने पूरे चैप्टर को कंसेप्चुअल पढ़ना है। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, यकीन रखिए आप कभी भी एमसीक्यूज में मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, आपने एग्जामिनर को दे दिया, प्रॉपर टाइम पे आपने करके दे दिया। अब बात हो रही है सब्जेक्टिव की।
अब सब्जेक्टिव को देख के आपने परेशान नहीं होना। होता क्या है, बात फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो जो आप करने जा रहे होते हैं क्वेश्चन, वो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है और आपको लगता है कि ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपके जहन में बच्चों की तरह होता है कि मैंने स्टार्ट ही क्वेश्चन 1 से करना है, तो आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आता बनिस्बत उसके कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से आता है। आप करते क्या है, सबसे पहली बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं जो कि आपको अच्छे से नहीं आता। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन चूज करना है जो आपको अच्छी तरह आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो आपने ये ख्याल करना है खास तौर पर कि वो क्वेश्चन सबसे पहले करना है जो कि आपको अच्छे से आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो मुझे भी मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे टेक्निक बताई थी कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन वही करना है जो आपको अच्छे से आता है। और होता क्या था कि उसी फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा टाइम भी ज़्यादा लग जाता था और शीट भी ज़्यादा लग जाती थी, लेकिन इंप्रेशन कमाल जाता था। ठीक है, सबसे पहले आपने वो करना है क्वेश्चन जो आपको फर्स्टली आपने वो क्वेश्चन करना है दैट यू कैन अटेम्प्ट बेस्ट। ठीक है, नंबर 1 थिंग। अच्छा, सपोज कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना। ठीक है, आपके हिसाब से जो आंसर शीट पे जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं है तो वो फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है वो, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ही मेंशन करना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो फिर आप क्वेश्चन को मार्कर के साथ आप लिख लें। ठीक है, तो वैसे तो कहा दिया जाता है कि आप टाइम को सेव करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर दे दें। क्वेश्चन पेपर तो एग्जामिनर के पास होता ही है, तो आप उसका आंसर फोन से क्वेश्चन नंबर लिख के आप उसका आंसर जो है लिख के आप स्टार्ट कर दें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगी आप क्वेश्चन जरूर लिखें, क्योंकि उसका इंप्रेशन ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके लिए आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि वो मूव करे क्वेश्चन पेपर की तरफ फिर वो आपके आंसर की तरफ। क्वेश्चन उसके सामने होगा तो वो उसको फौरन पढ़ना शुरू कर देगा और चेक करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने फर्स्ट सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता है, फिर सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी जो आप जिसको देना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी पे जो क्वेश्चन होगा आपने उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मीन्स के सबसे बहुत अच्छा जो आपको पेपर आता है वो आपने फर्स्टली करना है, जो उससे कम आता है लेकिन बाकी निस्बत अच्छा आ रहा है तो आपने उसको ले जाना है क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सपोज के 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने थर्ड पे फिर जो थर्ड प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है वो आपने कर लेना है। अब आपकी नंबरिंग जो है ना वो उसी हिसाब से चलती जाएगी। सपोज कि ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3, अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1, तो आप क्वेश्चन अपने जो है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो नंबरिंग देते जाएंगे। ठीक है, आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके हिसाब से 2 है, उधर भी बाई चांस 2 ही आ रहा है, फिर आपके हिसाब से 3 है लेकिन क्वेश्चन पेपर में 1 है, तो आपने यही मेंशन करना है जो कि क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो ऐसा क्वेश्चन जो आपको क्या कह सकते हैं कि अच्छे से नहीं आता, ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि ये आपको जो है 100 में से 20% आता है, आपने करना क्या है, सेंटर में वही उन्हीं क्वेश्चन को ऐड कर देना है। ठीक है, अब आपने सेकंड में लीस्ट जो है लीस्ट क्या कह सकते हैं हम, जिनको आप नहीं जानते हैं, बहुत कम आप जानते हैं, लीस्ट कंसेप्चुअल। ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड को जो है कोशिश करेंगे आपको समझाने की। लीस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आपने कर देना है सेंटर में। ठीक है, अब सपोज कि आपने टोटल क्वेश्चन करने हैं 5, टोटल कितने करने हैं 5, अब 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, तो सपोज कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है वो आपको अच्छे से नहीं आता, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5 दे देंगे। ठीक है, अब फोर्थ प्रायोरिटी पे यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी पे आप जो है वो कौन सा कर देंगे जो आपको फोर्थ प्रायोरिटी पे आता है, यानी कि सेकंड लीस्ट क्वेश्चन।
सेकेंडली इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप एंड पे कर देंगे ताकि एंड पर भी आपका इंप्रेशन बैड ना जाए। ठीक है, आपका इंप्रेशन एंड पर भी बैड ना जाए। मीन्स के जो आपको बिल्कुल नहीं आता क्वेश्चन, मीन्स के बहुत कम आता है, आप उसे अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, सेंटर में डाल देना है। शुरू में सबसे पहले हाईएस्ट जो आपको अच्छी तरह बेस्ट आता है वो नंबर 1 पे दे दें, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे दे दें, बीच में वो क्वेश्चन ऐड कर दें जो आपको अच्छे से नहीं आते, एंड पर फिर वही क्वेश्चन डाल दें जो आपको आता है, मीन्स के एवरेज पे है। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपका तो इंप्रेशन तो यही बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन और प्यारी होनी चाहिए, और दूसरा सेकंड पे आपकी क्वेश्चन अटेम्प्टेशन। तो उससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा, तो वो जैसे देखेगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, वो आपको अगर सपोज के यहाँ पे वो आपको नंबर दे जाता है 20 में से आपको 18 दे जाता है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन इससे कम आपने दिया होगा क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर भी उसकी कोशिश होगी कि आपको 18 या आपको जो है 17 मार्क्स दे देगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपने अच्छे से आपको नहीं आता था, तो 15 नंबर तो आपको यहाँ पर वो दे ही देगा। ठीक है, अब मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं भी जब एक स्टूडेंट का पेपर चेक कर रही होती हूँ, तो मेरे सामने भी जब उस बच्चे का जब मैं स्टार्ट में चेक करती हूँ, तो जो क्वेश्चन उसको अच्छे से आता है, अगर पहले डन हो, तो मेरे जहन में भी उसका अच्छा एक कंसेप्ट बैठ जाता है। मैं कहती हूँ अच्छा बच्चा है। अब एग्जामिनर बोर्ड के एग्जाम के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक वर्ड बैठ के पढ़े, वो आपका कंसेप्ट चेक करते हैं। स्टार्टिंग में उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन से पता चल जाता है कि इस बच्चे ने आगे कितने क्वेश्चन सही किए होंगे। तो ये वाली टेक्निक आपने आजमानी है, इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स भी अच्छे जाएंगे और इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा और आप बेस्ट रिजल्ट लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आपने जो है फॉलो करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। एंड पे मैं आपको एक और बेस्ट टेक्निक बताऊंगी कि सपोज के एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे कि आपके पास टाइम खत्म हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आपने 5 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब वो एक अलग सी चीज़ है, मैं आपको उसके बारे में अलग से आपको जो है लिख कर समझाती हूँ। होता क्या है कि अच्छा, अब क्या होता है कि बात बात ना आपको जो है क्वेश्चन जो अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता। अब आप उसको क्या करते हैं कि लाइक आपके पास टाइम की कमी है। ठीक है, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं जो है इसको कैसे हैंडल करूँ, और क्वेश्चन भी आपको पूरा आता है, आप अटेम्प्ट भी करना चाहते हैं। सपोज कि आपको एग्जामिनर कहता है कि नाउ यू हैव 5 मिनट्स। ठीक है, वो होता क्या है, 10 मिनट्स पहले वो क्या करते हैं, वो उसकी जो है वो उसको पंच करना स्टार्ट कर देते हैं एग्जामिनर, ताकि किसी बच्चे से एंड स्नैच किया जाए तो उनका टीयर ना हो जाए। 10 मिनट पहले वो पंच करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो आपको टाइम देते हैं कि आपके पास 5 मिनट है जिसमें आपने अपने पेपर को कंप्लीट करना है। अब आपके पास तो आप लास्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लेकिन वो तो काफी सारा पड़ा हुआ है, और उसके सपोज के आपने करने हैं 8 पैराग्राफ। ठीक है, अगर मैं चलो सपोज के लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ, बायोलॉजी का आप पेपर कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन जो है वो 8 पैराग्राफ पे कंसिस्ट कर रहा है, जबकि आपका टाइम थोड़ा है, और आप 2 पैराग्राफ आप कर चुके हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ आपके डन है, 2 पैराग्राफ आपके क्या है, डन है। अब आपने करना क्या है कि अब आपके पास 3 पैराग्राफ भी करना है, आपने 3 भी करना है, 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है। ठीक है, चलिए हम ऐसे करते हैं, आपको मैं 3 पे लेके चले जाती हूँ। 3 पैराग्राफ डन है, 5 मिनट है, तो आप इसको कैसे करेंगे। अब आपने करना क्या है, अब इस जो ये वाला पैराग्राफ है ना 4, अब इसके अपने कंसेप्चुअल लाइंस चुन लेंगे। सिर्फ आपने पैराग्राफ पे अपनी जाना, इनकी कंसेप्चुअल लाइन करेंगे पैराग्राफ ही आप, लेकिन उस पैराग्राफ को आप शॉर्ट कर देंगे। इसकी कम से कम आपकी इसकी 2 लाइन्स लिख दी इसकी। ठीक है, 4th पैराग्राफ की, 5th की भी ऐसे 2 लाइन्स लिख ली फटाफट। आपके पास जो है इसी तरह जो 6 है उसकी भी आप ऐसे 2 लाइन लिख दी। सपोज आपके पास 7 पैराग्राफ की मीन्स के लिखने का टाइम नहीं है, लेकिन 2 मिनट बचे हैं और आपने सम अप भी करना है, यानी कि एंड वाला जो पैराग्राफ है वो आपका कंक्लूजन पैराग्राफ है। ठीक है, एंड वाला क्या पैराग्राफ है, आपका कंक्लूजन पैराग्राफ है। लेकिन आपको ये भी है कि मैंने 7 लिखना है, 8 लिखना है, तो फिर आप टाइम को सेव करते हुए 7 पैराग्राफ को स्किप कर दें, उसका एक जो कंसेप्ट है इसके अंदर ऐड करते हुए आप जो है वो समरी की तरफ चले जाएं, कंक्लूजन की तरफ चले जाएं। उससे होगा क्या कि आपको जो एग्जामिनर है उसको जरा भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ स्किप किया है। वो यही देखेगा कि आपने इसको एंड किया है, पूरा कंप्लीट किया है और इसका पूरा कंक्लूजन आपने दे दिया है। तो आपने एंड पे क्या करता है, आपने कंक्लूजन में चले जाना है। आप एंड पे ये लाइन अगर यूज कर लेते हैं कि टू कंक्लूड वी कैन से, मैंने इस पे एक जो है
जो है एक ऐसे राइटिंग का आपको बताया है, टू सम अप वी कैन से, ठीक है, टू सम अप वी कैन से। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है ऐसे राइटिंग पे, उसमें मैंने सारे टेक्निक्स बताई हैं कि जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आप के पास टाइम कम है तो आपने किस तरह कंक्लूजन की तरफ जाना है, उसमें भी स्टोरी में भी आपने ऐसे करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ भी बताई हुई हैं, और अगर आपने ऐसे राइटिंग का मेरा लेक्चर देखना है तो मेरी जहाँ पे सीरीज मौजूद है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसमें आपने ये वाला लाइन जरूर ऐड करते हुए उसको पेपर को आपने ख़त्म कर देना है। और अगर आपके पास जो है आपके पास ये एडवांटेज हो गया है, यानी कि आपने जो है ये वाला शॉर्टेज टाइम नहीं है, तो फिर आप अपने क्वेश्चन को तसल्ली से उसको फिल करें, उसको तसल्ली से कर लें। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम है बड़ा फिर भी आप ये वाला काम करना शुरू कर दें, नहीं, टाइम है तो आप अच्छे से ध्यान से वो उस क्वेश्चन को आप करें अच्छी तरह, ठीक है। और फिर एंड पे आपके पास अगर 5-10 मिनट्स बच गए हैं तो अपने पूरे पेपर को रीड जरूर करें। यानी कि आप अपने टाइम की सेटिंग ऐसे करें कि आपका 3 आवर्स का आपके पास काफ़ी टाइम होता है, तो आप 3 आवर्स होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, 3 आवर्स में से एक क्वेश्चन के लिए आप हाफ एन आवर जो है वो टाइम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब हाफ एन आवर को आप देखें ऐड करें तो कितने बनते हैं, ये देखिए अभी पता चल जाता है, ठीक है। आप ये देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये हो गया 1 घंटा, ये 2 घंटे और ये आधा घंटा, 2.5 घंटे में आप अपने 5 क्वेश्चन कर लेंगे। मोस्टली 5 क्वेश्चन ही आते हैं लॉन्ग उसमें, तो आप इसमें 5 क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे 2.5 घंटे में। जो आधा घंटा बचेगा वो मैंने आपके मार्जिन के लिए छोड़ दिया। वो मार्जिन कौन सा है, जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे वो आपका बेहतरीन जाना चाहिए, इसमें हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। अभी आपको बताएंगे अच्छे से ध्यान से करना है, भले इस पर आपका टाइम लग जाए, बेशक बीच वाले क्वेश्चन पे आपका थोड़ा टाइम लग जाए, अपने इसको ज़्यादा टाइम देना। 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा चलो यहाँ पे लगा दें, बाकी बचे 20 मिनट्स। आप 20 मिनट्स में भी आपके पास 10 मिनट्स आप निकाल लें रीडिंग के, एंड पे रीडिंग आपने करनी है, ठीक है। 5 मिनट आप निकाल लें किसके, पंचिंग के, क्योंकि पंचिंग पर भी टाइम लग जाता है। तो फिर भी आपके पास 5 मिनट बच रहे हैं, वो किसी भी क्वेश्चन में आपको काम आ जाएंगे। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिनको आप करके टाइम पे पेपर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई जो है ऐसा नहीं होगा कि आप लिख रहे हैं और आपसे एग्जामिनर ने स्नैच कर लिया है, ठीक है। उसका बड़ा दुख होता है कि आपको पेपर आता हो लेकिन आप टाइम की कमी की वजह से जो है वो आप उसको ना कर पाएँ, तो ये बड़ा दुख होता है कि जो है आपके पास टाइम कम था और एग्जामिनर ने आपसे खींच लिया, तो इस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो इससे आपने बचना है, आप अपनी स्पीड अच्छी करें। जिन स्टूडेंट्स की स्पीड जो है वो कम है वो अपनी स्पीड को बेहतर करें। यानी कि ये वाली प्रैक्टिस मैंने बताई है ना, आधे घंटे में एक क्वेश्चन करने की, इसकी अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें ताकि पेपर में उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप टाइम पे पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे रोल नंबर अलॉटेड होते हैं। तो आपने जो है वो टाइम पे पहुँच के 15 मिनट पहले आपने वहाँ पे, बल्कि आधा घंटा पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाना है, क्योंकि रूम को ढूंढने में, सेंटर आपके होते हैं मुख्तलिफ, सेंटर को ढूंढने में, रूम को ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है। आपने रूम को भी ढूंढना होगा, आपने अपनी जो है वो अलॉटेड जो चेयर होगी जिस पर रोल नंबर लिखा होगा उसको भी ढूंढना होगा, फिर आपने बैठना भी होगा। फिर उसमें क्या होता है कि वो जैसे टाइम स्टार्ट होने लगता है ना, उससे पहले शीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें अपने सिग्नेचर भी करने होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, हाफ एन आवर जो बचेगा इसमें आपका कुछ 5 मिनट इस तरह भी कंज्यूम हो सकते हैं कि आपको अटेंडेंस के लिए शीट दी जाती है, आपने उनको भी सिग्नेचर करने होते हैं। अपनी शीट पे जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं उसमें भी नेम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, तो ये वाला टाइम भी हमें चाहिए होता है। तो आपने सारा टाइम अच्छे से मैनेज करना है, आपने घर पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है जिनकी स्पीड स्लो है, ताकि उनका जो है ये यहाँ पे टाइम सेव हो जाए, क्योंकि ये वाला टाइम आपका बड़ा कीमती होता है। जहाँ पे अगर आपका एक भी क्वेश्चन स्किप हो जाए तो बड़ा दुख होता है। तो आपने इस अपनी टाइम मैनेजमेंट का खास कर रखना है, और इसके अलावा रिस्ट वॉच जरूर पहन के जाएँ। जैसे आजकल के दौर में लोग ज़्यादा मोबाइल पर टाइम देखते हैं, तो हमारी घड़ियों की आदत जो है वो पहनने की ख़त्म हो गई है। तो आप एज ए स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन में एंटर हो तो आपके पास जो है वो रिस्ट वॉच जरूर होनी चाहिए। आप अपना टाइम नोट करते रहें कि जो है अब मेरे पास जो है एक क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम दे दिया तो दूसरे को दे रहा हूँ, क्या मेरा जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो इस टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपनी स्पीड को खींचें और बैठ के काम कर लें। बाकी आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। वहाँ पे ये ना हो कि आप वहाँ पे बाकी से मांगते फिरें। बात को कुछ डायग्राम बनानी होती है, आपको पेंसिल की ज़रूरत होती है, आपके पास पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ईच एंड एवरीथिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। आप पूरे पाउच पर रेडी हो। और दूसरी बात मैंने बताई कि आपके पास ऑप्शनल 2-3 पेन होने चाहिए जो कि फिल अप हो, इनके साथ आपको इनकी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैलकुलेटर आपके पास जरूर होना चाहिए, लाइक न्यूमेरिकल करने में या मैथ में आपके काम आ सकता है। ये वो चीज़ें हैं और टेक्निक्स हैं जिसमें आप
पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे और मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब तो आप लाजमी कर दें, क्योंकि यही मेरा राइट भी बनता है, आपका भी बनता है, और आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो मैंने आज टेक्निक बताई है इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।